एक ऐसा घर जिसके आसपास भी अगर तुम भटके तो हो सकता है तुम्हारी जान चली जाए या तुम पागल हो जाओ। मैं बात कर रहा हूँ कुंदन बाग घर के बारे में, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। कहा जाता है कि हमारे देश का सबसे ज्यादा हॉरर और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस घर है। ये घर जो है कुंदन बाग एक लोकेलिटी है उसके अंदर है। इस घर के जो मालिक हैं वो बहुत सालों पहले खत्म हो गए थे। उसका जो बेटा है वो रहता है अमेरिका में। उसने इस घर को जो है रेंट पे उठा रखा है। जो भी इस घर में रेंट पे रहने के लिए आता है वो इस घर के अंदर सिर्फ 10 दिन टिकता है, उसके बाद चला जाता है। पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या होता है कि कोई भी जो रेंट पे रहने आता है वो 10 दिन से ज्यादा इस घर में नहीं टिक पाता। कहते हैं कि रात को इस घर में से अजीब अजीब आवाज आती है, कोई चिल्लाता है, कोई इधर उधर भागता रहता है। तो वो जो लोग हैं वो इस घर से डर के चले जाते हैं। फिर इस घर में आते हैं 3 लोग, एक बुढ़िया और 2 आदमी। वो इस घर में 10 दिन से ज्यादा टिक जाते हैं, बल्कि उन्हें रहते रहते 1 साल भी हो जाती है। लेकिन उनकी हरकतें काफी अजीब थी। वो रात को 12-12 1-1 बजे छत पर घूमते थे ठंड के टाइम पे, और कभी लालटेन लेके आंगन में इधर से उधर घूमते रहते थे। कभी कभी रात को 1-1 2-2 बजे उनके घर में से लड़ने की आवाज आती थी। तो और उनकी पड़ोसियों से बातचीत भी नहीं होती थी। वो पड़ोसियों को घुमा के देखते थे, एक अजीब सी निगाह से देखते थे। तो पड़ोसी जो है वो उनसे बात भी नहीं करते थे। तो तभी वहां पे एक चोर था जिसका नाम था शिवम। शिवम जो है वो जो है कुंदन बाग के उस घर में चोरी करने का प्लान करता है। तो वो जो है उस घर के अंदर जो रह रहे हैं वो 3 लोग, वो उनको देखता है कि किस टाइम बाहर जाते हैं, किस टाइम घर में रहते हैं। तो एक दिन जो है शिवम मौका देख के उस घर के अंदर घुस जाता है। जैसे ही शिवम घर के अंदर घुसता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वहां पे काफी अंधेरा होता है। तब शिवम वहां पे लाइट वाइट ऑन करके अच्छे से वहां पे चोरी को प्लानिंग करता है। वहां पे वो अच्छे से दिखता है कि उसे कोई रुपए या कोई सोना वोना मिल जाए जिसे वो लेके भाग जाए। लेकिन उसे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं मिलता। तब वो जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है तब उसे अजीब सी बदबू आती है, जैसे कि बहुत दिनों का कोई मांस वास सड़ा हुआ पड़ा है ऊपर। तो वो जैसे ऊपर जाता है और जैसे कमरे का दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि सामने बेड पे 3 लोगों की लाशें पड़ी हैं, एक बुढ़िया की और 2 आदमी की। और वो बहुत सड़ी हुई हैं, उनमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वो पुलिस पे कॉल कर देता है। वहां पे जैसी पुलिस आती है पुलिस को वो सब चीज बताता है। तब पुलिस का शक जाता है शिवम पे कि ये साला चोरी करने आया था, इसी ने इन तीनों को मारा है। तो पुलिस क्या करती है, उन तीनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। थोड़े टाइम बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आती है कि ये जो लोग मरे हैं ये 1 या 2 दिन पहले नहीं मरे, ये 6 महीने पहले मरे हैं। तो ये बात सुन के पुलिस जो है वो जाती है पड़ोसियों के पास कि देखो तुम्हारे पड़ोस में 6 महीने पहले कोई इनको मार के चला गया और तुमको पता ही नहीं है। वहां पे पुलिस जाके उन पड़ोसियों को ये सब बात बताती है। तो पड़ोसी कहते हैं कि हम तुम्हारी बात पे विश्वास कर ही नहीं सकते। हमने ये कल परसों जो है रात को छत पर घूमते हुए देखे हैं तीनों, और कल रात को तो इनके घर में से लड़ने की आवाजें भी आ रही थी। ये 6 महीने पहले कैसे मर गए? किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। और यही बात शिवम बताता है कि भाई मैं तो इनको 2-3 दिन पहले से पीछा कर रहा था, ये 6 महीने पहले कैसे मर गए? इसी तरह से इस घर के अंदर कई सारे लोग मर चुके हैं। एक और किस्सा है जो कि मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जो एक कुंदन बाग का घर है इसके पड़ोस में ही एक और घर है। उस घर के अंदर था एक माली। तो वो माली जो है वहाँ पे अपना काम करता है। तो वो उस घर के सामने से निकल के जाता है। तब वो देखता है कि इस घर में ताला लग रहा है, बहुत दिनों से इसमें कोई रहने के लिए नहीं आया। लेकिन जब एक दिन माली इस घर के सामने से निकल के जाता है तब वो दिखता है कि इस घर के अंदर लाइट जल रही है। तब उसको लगता है कि इस घर के अंदर कोई जो किराएदार है वो इस घर के अंदर रहने के लिए आ गया है। वो उनसे मिलने के लिए इस घर के अंदर जाता है। लेकिन वो जैसे इस घर के अंदर जाता है तब वो देखता है कि अंदर बिल्कुल अंधेरा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और बल्कि उसने बाहर से देखा था कि अंदर लाइटें जल रही हैं। उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई नहीं मिला। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पर गया, उसे वहां पे भी कोई नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रहा था और गेट से बाहर निकलने ही वाला था। तब वो देखता है कि मेन डोर के सामने एक बुढ़िया और 2 आदमी खड़े हैं और उसे देख के हंस रहे हैं। और उसके बाद वो जो मारिया उस घर के अंदर बेहोश मिला। और जब लोगों ने उसे उठाया तब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और वो पागल हो चुका था। और आज वो एक पागल हॉस्पिटल में भर्ती है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मिस्टीरियस और हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया में है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना। राम राम।